हरे भरे शांत गांव की सुबह थी। आसमान में बादल छाए थे और हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को ताजा बना दिया था। मगर इस सुंदर मौसम के बीच एक ऐसा परिवार था जिसकी जिंदगी हर दिन संघर्ष और दर्द से गुजरती थी। इस परिवार में 3 सदस्य रहते थे। राघव, उसकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। साधारण सा घर, टूटी छत, मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी चारपाई और बस एक ही आशा, राघव की भैंस, जो उनके जीवन का सहारा थी। भैंस का दूध बेचकर ही कुछ पैसे आते थे और उसी से घर चलता था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। भैंस बूढ़ी हो चुकी थी और दूध भी कम दे रही थी। लगातार आ रही बरसात ने खेतों को भी नुकसान पहुंचा दिया था। गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि घर में रोटी तक नहीं थी। राघव सोच रहा था कि शायद इस बार उसे अपनी भैंस बेचनी ही पड़ेगी, नहीं तो परिवार भूखा मर जाएगा। मगर उसके मन में एक डर भी था। अगर भैंस चली गई तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? उसी समय उसकी पत्नी सीमा बोली, अगर भैंस चली गई तो आशा भी चली जाएगी, मगर भूख तो रोकनी जरूरी है। राघव ने सिर झुका लिया। बेटी गुड़िया ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, जब तक मैं हूं सब ठीक होगा। ये शब्द राघव के दिल में उतर गए। लेकिन गरीबी कभी भावनाओं से नहीं जीतती, वह सिर्फ पेट से जीतती है। इसलिए राघव ने फैसला कर लिया कि वो भैंस को लेकर कस्बे की मांस मंडी, गोश्त बाजार जाएगा और वहीं बेच देगा। सुबह होते ही राघव ने पुराने कपड़े पहने, रस्सी से भैंस के बच्चे को बांधा और चल पड़ा। बारिश तेज थी, मगर उसके पास छाता तक नहीं था। उसने भैंस को कंधे पर उठाया और बेटी गुड़िया ने एक बड़ा पत्ता सिर पर रखकर उसका साथ दिया। रास्ता कीचड़ भरा था, फिसलन थी, मगर दोनों चलते रहे क्योंकि भूख से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती। मंडी पहुंचने पर हर दुकान पर मांस के टुकड़े टंगे थे। कुछ लोग मुर्गा काट रहे थे, कुछ लाल मांस के टुकड़े तोल रहे थे। कुछ धनी लोग आराम से बैठे थे और गरीबों को मजदूर की तरह आदेश दे रहे थे। बारिश से भीगते हुए राघव एक किनारे बैठा। लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। अरे राघव, तू अपने बच्चे को बेचने आया है? गरीब लोग तो सब कुछ बेच देते हैं। मगर राघव चुप रहा। उसकी आंखों में डर था, पर दिल में अभी भी हिम्मत थी। उसकी बेटी गुड़िया बोली, बाबा, कुछ भी हो, तुम भैंस मत बेचना। हम भूखे रह लेंगे, मगर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। उन शब्दों ने राघव के मन में जज्बा जगा दिया। लेकिन तभी मंडी के कुछ गुंडे आए, जिन्होंने राघव को घेर लिया। उन्होंने कहा, सुना है तू कर्ज में है, बेच दे अपनी भैंस, अच्छा दाम मिलेगा। राघव ने मना किया तो उन्होंने उसे धक्का दिया। एक ने कहा, गरीबी में इज्जत नहीं बचती, बेच दे सब कुछ। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं गरीब हूं, पर अपने कर्म को नहीं बेचूंगा। गुंडे गुस्से में आ गए, मगर तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया, जिसने ये सब देखा और बोला, जिस दिन गरीब अपने कर्म पर भरोसा रखना सीख जाएगा, उसी दिन किस्मत अमीर हो जाएगी। उसने राघव को रोक लिया और कहा कि भैंस को मत बेचना। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर राघव को दिए और कहा, यह मदद नहीं है, ये शुरुआत है। अपने कर्म पर भरोसा रखो। बूढ़े ने उसे पास के स्कूल में नौकरी दिलवा दी और बेटी की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का वादा किया। राघव और सीमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार उन आंसुओं में खुशी भी थी। कुछ समय बाद गांव के लोग एक साथ हो गए और मंडी के गुंडों को बाहर निकाल दिया। राघव अब स्कूल में काम करता था और गुड़िया पढ़ाई में सबसे आगे थी। समय बीतता गया और गुड़िया बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। जिस गांव में गरीबों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उसी गांव में अब स्कूल खुल गया और सीमा नाम की एक महिला अब गांव की दूसरी औरतों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। राघव गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग उसे सुनने लगे। गांव की दीवारों पर एक बड़ा वाक्य लिखा गया, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हैं, गरीब वो है जिसके पास सपने नहीं। सालों पहले जो मांस मंडी राघव के लिए आंसुओं की जगह थी, वहीं अब स्वास्थ्य शिविर लगने लगा। जहां कभी धमकी मिलती थी, अब दवाई मिलती थी। जहां कभी कमजोर को दबाया जाता था, अब हिम्मत सिखाई जाती थी। और उसी मंडी के बीच एक बोर्ड लगा, जिस पर लिखा था, कर्म का लिखा मिट नहीं सकता, पर कर्म से लिखा बदला जा सकता है। गुड़िया ने अपने पिता से कहा,
बाबा, याद है जब हम भैंस लेकर बारिश में मंडी पहुंचे थे। राघव बोला, वही दिन था जब किस्मत डरी थी और हमारे कर्म जागे थे। और यहीं पर कहानी एक अद्भुत मोड़ लेकर खत्म नहीं, बल्कि शुरू होती है। क्योंकि गरीबी, संघर्ष, दर्द या भूख ये अंत नहीं होते, ये शुरुआत होते हैं, अगर इंसान हार ना माने। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। असली शक्ति आदमी की जेब में नहीं, उसके इरादों में होती है। अमीर वो नहीं जिसकी थाली भरी हो, अमीर वो है जो हारने से इनकार कर दे। और यही है कर्म का लिखा, जो मिटता नहीं, लेकिन बदलता जरूर है।